इस फिल्म की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के इन गलियों से। यहाँ कुछ लड़कियाँ टहल रही हैं। इतने में एक शख्स यहाँ से गुजरता है। इसका नाम फ्रैंकलिन है। कुछ लोग फ्रैंकलिन का पीछा कर रहे हैं। फ्रैंकलिन भागता है। भागते भागते वो अपने घर पहुँचा है, पर यहाँ ऑलरेडी उसे मारने वाले पहुँच चुके हैं। पहले तो ये उसे मारते हैं, उसकी डेड बॉडी को चेयर से बांध कर फिर नीचे की तरफ फेंकते हैं। बॉडी बास्केटबॉल कोर्ट में गिरी है। अब इस लाश को मुर्दा घर में लाया गया है। यहाँ बेलिंडा भी मौजूद है। बेलिंडा की बातों से ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकलिन उसके कस्टमर्स में से एक था। इस मुर्दा घर में काम करता है चक। चक का बॉस है जो कि बड़ा तंग मिजाज है। उसकी और बेलिंडा की बातों में बड़ी गहमा गहमी है। चक का बॉस तो बेलिंडा को वैश्या कहकर बुलाता है। बेलिंडा कहती है, अगर मैं वैश्या हूँ तो तुम मेरे दलाल हो। चक इन दोनों की बातें सुने जा रहा है। चक दरअसल पहले स्टॉक ब्रोकर था वॉल स्ट्रीट में। वो ब्रोकरेज के काम में काफ़ी सक्सेसफुल था, पर अब वो इस मुर्दा घर में काम करने लगा है। अगले दिन हमें पता चलता है कि उसे प्रमोट किया गया है नाइट शिफ्ट के लिए। इस बात से वो नाखुश है। आज उसे इस बात की खबर दी जा रही है। पहले तो वो सरप्राइज होता है। वो पूछता है कि आखिर उसकी जगह किसे रखा गया है। चक का सुपरवाइज़र बताता है कि लेनर्ड, जो कि चक के बॉस का नेफ्यू है, उसे डे शिफ्ट दी गई है। अब चक बेचारा कुछ कर नहीं सकता। वो तो किसी का नेफ्यू है नहीं, उसकी कौन सुनेगा। अब इस नाइट शिफ्ट में चक को बड़ी मुश्किल है। जब वो घर आता है तब कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। जब वो ऑफिस जाता है तब सारी दुनिया घर की तरफ आ रही है। जब वो ऑफिस पहुंचा है तब लेनर्ड की शिफ्ट ख़त्म हो गई है। आज उसका पहला दिन था। आज लेनर्ड ने कुछ भी काम नहीं किया और चक के आते ही घर की तरफ रवाना हो गया। चक का साथ देने के लिए एक और कोवर्कर रखा गया है, बिल। बिल की आज ही हायरिंग हुई है, पर यहाँ वो काम करने नहीं बल्कि उछल कूद करने आया है। उसे तो ये पिकनिक मनाने की जगह लग रही है। पहले ही घंटे में बिल की हरकतों से चक परेशान हो गया। चक बिल को वर्क प्लेस दिखाता है, पर बिल बड़ा बातूनी है। चक की लाइफ में एक चीज़ अच्छी है और वो है उसकी गर्लफ्रेंड शार्लेट। दोनों साथ में रहते हैं। चक अपनी परेशानी को भुलाकर शार्लेट के साथ संभोग करना चाहता है। दोनों इसकी तैयारी करते हैं। जब दोनों हम बिस्तर हो रहे हैं तभी पड़ोस के अपार्टमेंट से म्यूज़िक का साउंड इन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। चक पड़ोस में जाता है म्यूज़िक बंद कराने के लिए। यहाँ एक हट्टा कट्टा आदमी निकलता है। चक उससे म्यूज़िक का साउंड कम करने को कहता है। वो हट्टा कट्टा आदमी चक का कॉलर पकड़ लेता है। इसके बाद बेलिंडा इस घर से निकली है। यहाँ पता चलता है कि बेलिंडा एक वेश्या ही है। यहाँ पर वो रहती है और अपने कस्टमर्स अक्सर यहाँ बुला लेती है। बेलिंडा चक को देखते ही पहचान लेती है कि ये वही शख्स है जो उसे मुर्दा घर में मिला था। बेलिंडा बताती है कि वो हाल ही में यहाँ पर शिफ्ट हुई है। शार्लेट के सामने चक ये नहीं बताना चाहता कि उसकी जान पहचान इस लड़की से है। वो गोलमोल बातें बना रहा है, जबकि शार्लेट सवाल पे सवाल पूछे जा रही है। शार्लेट गुस्सा होकर चली गई। इसके बाद चक के पीछे यहाँ का कुत्ता पड़ गया। चक भागा। किसी तरह उसने अपने आप को बचा लिया। चक अपने साथ हुए वारदात के बारे में बिल को बताता है। चक आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इतने में बिल का दोस्त जेफ आया है। दरअसल बीच पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाना चाहता है। वो बिल से हेल्प लेने आया है। इस मुर्दा घर के व्हीकल को ले जाना चाहता है। चक उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम मुर्दा घर की गाड़ी को दूसरों की गर्लफ्रेंड के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। पर बिल ने उसे कुछ डॉलर दिए और जाने लगा। चक के रोकने पर भी बिल नहीं रुका। इसके बाद हम देखते हैं कि शार्लेट मान गई है। वो वापस आकर चक के साथ रहने लगी है। दोनों साथ में संभोग करते हैं। इसके बाद चक अपने ऑफिस पर पहुंचा है। लेनर्ड एज यूजुअल उसे देखते ही चला गया। इसके बाद बिल हमेशा की तरह लेट आया। वो कल की पार्टी के बारे में बताने लगा। चक को इस बारी तेज का गुस्सा आया। वो बिल को डांटते हुए कहता है, तुम बहुत बकबक करते हो, चुप हो जाओ। और तो और चक ने इसे रिकॉर्ड करके बिल को दे दिया, ताकि बिल जब बकबक करना शुरू करे तब ये रिकॉर्डिंग को चला देगा, जिसमें कहा गया है कि बिल को चुप रहना है। बिल ने इस रिकॉर्डिंग को सीने से लगाया है, खुद को मुर्दों वाले ड्रॉअर में बंद कर लिया और इसे प्ले करके बजाने लगा। अंत में आकर चक को अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई है। चक यहाँ बताता है कि शार्लेट से उसका रिश्ता कैसे शुरू हुआ और अब दोनों इंगेज्ड हैं, यानी शार्लेट उसकी फियांसे है। जब चक घर आया है तब बेलिंडा लिफ्ट में जख्मी बैठी है। चक जाकर उसे संभालता है। यहाँ कुछ बच्चे पहुँचे हैं। उन्हें लगा कि चक ने बेलिंडा को मारा है। सारे बच्चे मिलकर चक की खूब धुनाई करते हैं। बाद में बेलिंडा चक को बचाती है। बेलिंडा बताती है कि फ्रैंकलिन उसका दलाल था। उसके मारे जाने पर बेलिंडा का धंधा बड़ा धीमा हो गया है। बेलिंडा अब यहाँ चक के ही पड़ोस में रहने लगी है।
जब भी पैसों की ज़रूरत होती है अपने कस्टमर्स को यहाँ बुला लेती है। बेलिंडा कहती है कि उसे एक अच्छे दलाल की ज़रूरत है। बाद में चक बिल से मिला है। वो बताता है कि उसके पड़ोस में एक वेश्या रहने आई है और उसे दलाल की ज़रूरत है। बिल को आइडिया आया है। वो कहता है हम मुर्दा घर में काम करते हैं, यहाँ कोई नहीं आता, नाइट शिफ्ट भी हमारी है, हम यहाँ वैश्यालय बना सकते हैं। चक को ये आइडिया पसंद नहीं आया। बिल नाराज़ होकर ट्रेन से उतर गया। वो बार बार चक को इरिटेट करता है कि चक में गट्स ही नहीं है, वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा, उसकी पैसों की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। इस तरह बिल ने चक को परेशान करने का एक और बहाना ढूंढ लिया है। कुछ दिनों के बाद थैंक्सगिविंग डे आया है। शार्लेट और चक के पेरेंट्स इसे सेलिब्रेट करने आए हैं। इतने में बेलिंडा कॉल करके कहती है कि उसे चक की हेल्प की ज़रूरत है एक केस के सिलसिले में। चक अपने फियोंसे और पेरेंट्स के साथ कोर्ट में पहुंचा है। यहाँ काफ़ी कॉमेडी होती है। चक की माँ चक से घर आते हुए गुस्सा जताती है कि तुम ऐसी लड़कियों से दोस्ती रखते हो। इधर बिल ने वैश्यालय खोलने की सारी तैयारी पूरी कर ली है। वो कुछ लड़कियां लाया है और उन्हें धंधे के बारे में बता रहा है। बाकायदा ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेलिंडा और चक भी यहाँ मौजूद है। अब ये दोनों भी इस धंधे को सीरियसली ले रहे हैं। लड़कियों को बिल के आइडियाज़ पसंद नहीं आ रहे, वो सब जाने लगती है। बेलिंडा चक के पास जाती है। वो चक से कहती है कि तुम इन्हें समझाओ, शायद ये समझ जाए। चक आकर इन लड़कियों को रोकता है। वो कहता है तुम लड़कियों को मालूम ही नहीं है कि इस धंधे से हम कितने अमीर बनने वाले हैं। बाकी दलाल तो आपसे 70 से 80% लेते हैं, हम तो सिर्फ 10% लेंगे। आपको बाकी सभी सुविधाएं भी मिलेंगी। चक की बातों से सभी लड़कियां इस बिजनेस के लिए तैयार हो गई हैं। इस तरह यह धंधा अब जोरों पर चलने लगा है। पैसों की बरसात होने लगी है। मुर्दा घर को हेडक्वार्टर बनाया गया है। इस वैश्यालय के और भी कई ब्रांचेस खोले गए हैं। ये सभी सक्सेस पार्टी रखते हैं। चक इन सब में परेशान हो जाता है। उसे लाउड म्यूज़िक पसंद नहीं। वो कहता है कि ये एक मुर्दा घर है, तुम लोग इस मुर्दा घर में पार्टी कर रहे हो, कम से कम मुर्दों की तो इज्जत करो। कई लड़का लड़की ऐसे भी जो मुर्दों वाले ड्रॉर में संभोग कर रहे हैं। इन सब में चक और बेलिंडा की दोस्ती बढ़ने लगी है। दोनों साथ में शॉपिंग पर जाते हैं। बेलिंडा काफ़ी खुश मिजाज है। उसकी आदतें चक को अपसंद आने लगी हैं। धीरे धीरे वो शार्लेट को भूलता जा रहा है और बेलिंडा को अपनी ज़िंदगी में लाता जा रहा है। वो उसे प्यार करने लगा है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती बेलिंडा से कहने की। इन सब में जिन लोगों ने फ्रैंकलिन को मारा था, उनकी फिर से एंट्री हुई है कहानी में। ये दोनों दरअसल दलाल हैं। फ्रैंकलिन की वजह से उनका धंधा मंदा पड़ने लगा था, इसलिए उन्होंने फ्रैंकलिन को मार डाला। अब इन्हें चक की खबर लेनी है। चक और बेलिंडा के साथ ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बेलिंडा की आंखों में भी चक के लिए प्यार है। यहाँ दोनों चुंबन क्रिया करते हैं। इसके बाद दोनों धुआंधार संभोग करते हैं। बाटम में बैठे ये संभोग के सुख का आनंद ले रहे हैं। चक को यकीन है कि बेलिंडा इस काम को छोड़ देगी, पर बेलिंडा कहती है कि ये उसकी अर्निंग का जरिया है। वो बहरहाल वेश्यावृत्ति के काम को नहीं छोड़ सकती। बिल भी यही चाहता है कि बेलिंडा काम करती रहे। चक की बेलिंडा से कहा सुनी होती है। अंत में बेलिंडा यहाँ से चली गई। बिल बेलिंडा को उसके कस्टमर के पास ले जा रहा है, पर रास्ते में बेलिंडा कहती है कि वो ही चक से प्यार करती है। वो इमोशनल होती है। बिल भी बेलिंडा की फीलिंग्स को समझता है और उसे वापस घर की तरफ ले जा रहा है। इतने में दोनों दलाल चक को मारने पहुंचे हैं। यहाँ चक की काफ़ी पिटाई होती है। बिल की पुलिस वालों से दोस्ती है। वो इन दोनों कॉप्स के साथ यहाँ पहुँचा है। दोनों तरफ से फायरिंग होती है। चक की जान तो बच गई, पर वेश्यावृत्ति कराना एक अपराध है। इस जुर्म की सज़ा इन दोनों को मिली है। इन्हें जेल जाना पड़ा। शार्लेट को अब चक के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वो आकर चक से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है। सारी लड़कियों ने मिलकर इन दोनों की जमानत करा दी। दोनों को छोड़ दिया गया है। दोनों को मेयर के पास पेश किया गया है। मेयर इनसे पूछता है कि इतना महान काम करने की ज़रूरत क्या थी। दोनों बताते हैं कि इन्हें पैसों की ज़रूरत थी। मेयर भी मजबूर है। अगर ये मामला तूल पकड़ेगा कि मुर्दा घर में वेश्यावृत्ति हो रही थी, तब उसे पॉलिटिकली नुकसान होगा। उसने इन दोनों के अगेंस्ट चार्जेस हटा दिए और वेश्यालय को बंद करा दिया। मेयर इन दोनों की जॉब वापस दे रहा है वार्निंग देकर, पर बिल बड़ा होशियार है। वो मेयर को ऑफर देते हुए कहता है आप अपना हिस्सा ले लीजिए और हमें इस बिज़नेस को कंटिन्यू करने दीजिए। इस बात पर चक को गुस्सा आ गया। वो बिल को मारना शुरू करता है। इन दोनों की दोस्ती अब टूट गई है। चक घर आकर अपने अपार्टमेंट के हॉलवे में बेलिंडा को देखता है, पर चक कुछ कह नहीं पाता कि वो बेलिंडा के लिए फीलिंग्स रखता है। ना ही बेलिंडा अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है। बेलिंडा यहाँ से चली गई। चक को अफसोस है कि वो बेलिंडा से अपने प्यार का इजहार कर नहीं पाया। वो बेलिंडा का पता लगाता है कि बेलिंडा एक एडल्ट क्लब में काम कर रही है। वो यहाँ पहुँचा है।
यहाँ बिल भी लोगों को एंटरटेन करने का काम कर रहा है। बेलिंडा से एक शख्स उसे अपने घर ले जाने के लिए उसका रेट पूछता है। इतने में चक आकर बेलिंडा से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, यूं उसे खो नहीं सकता। यहाँ बिल फर्स्ट फ्लोर से गिर गया। चक और बेलिंडा उसे संभालते हैं। इसके साथ ही दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। अब इन तीनों ने फैसला किया है कि ये यहाँ काम नहीं करेंगे, कुछ और जॉब करेंगे। चक यहाँ के मैनेजर को झाड़ता है, उसे पूल में धकेल कर बिल और बेलिंडा को लिए यहाँ से भागता है। ये तीनों यहाँ की गलियों में भागे जा रहे हैं और नई लाइफ के बारे में डिस्कस किए जा रहे हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।